16 का थर्ड पार्ट और है कि विसरल नर्व्स। तो विसरल नर्व्स तो 16 का लिखा नहीं दिया था। एक और है, these are nerves which arise from spinal cord and connected to internal organ of body. These arise from सर 16 का आप अभी मेन आंसर लिखा ब्रेन है, नहीं मेन है, ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का लिखा दिया है। सर स्पाइनल कॉर्ड का लिखा है। नहीं लिखा है ना, स्पाइनल कॉर्ड का भी लिखो। जो भी सोचो सर आप सीधा विसरण में स्पाइनल तीन चीज का लिखना है, स्पाइनल कॉर्ड का लिखो। So it is थोड़ा सा खोल दो दरवाजा। It is long cylindrical structure. It begins from medulla oblongata. It is long, हो जाएगा, इतने लोग आ रहे हैं। Cylindrical, सर मैं कह रहा था ठंडा नहीं होगा क्या आप दरवाजा अभी हो जाएगा। Cylindrical, it is long cylindrical structure and arises from medulla oblongata and extends downward, which arises from medulla oblongata दिखाया था ना आपको, वो ब्राउन पोर्शन है जो उसमें ब्रेन में बना है नीचे, वही है। And extends downward, ये नीचे की ओर जाता है, ठीक है। It is enclosed in a bony cage, जो हमारी नर्व कॉर्ड है, ये ब्रेन है, ठीक है, और यहाँ से निकलेगा और ये नर्व कॉर्ड है ये। लेकिन ये जो नर्व कॉर्ड है, क्या ये एक तरीके के बोनी स्ट्रक्चर के अंदर रहती है सर? इस तरीके से? तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, तो जिसके अंदर ये होके जाती है, तो वो जो बहुत सारा बोन का स्ट्रक्चर है उसी को ही तो क्या कहते हैं बताओ? सर बोन, तो सर बॉक्सिंग, सर ऐसा कुछ बोन बॉक्स है, सर बोनी की तो बोनी केज है और इसके अंदर से नर्व जाएगी। ये देखो, इसके बीच में ये है बोनी केज, इसके अंदर से जाएगी। समझ में आ गई बात? तो फिर यहाँ से निकल जाएगी। सर वो स्पेलिंग गलत है। ऑब्लांगाटा, सर कल छुट्टी क्यों थी? कल वो वहाँ पर जिस कोर्स होता है ना रिलीजियस वाला, तो फिर वो अब क्या टाइम चेंज हो गया। पिछली बार तो हमने लैप्स कर दिया था, बार बार नहीं लैप्स कर सकते हैं। और शाम को 2 क्लास लेने में 9 बज जाएगा। ठीक है। नाउ इट इज enclosed in a bony cage and this bony cage extend downwards and इसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं? वर्टिब्राटा। ठीक है, हम लोग कौन है? वर्टिब्राटा। जैसे जो हम लोगों का फाइलम है वो कॉर्डाटा है, और कॉर्डाटा में जिसके पास ये वर्टिब्रल जिसके पास नोटोकॉर्ड है वो कॉर्डाटा कहलाएगा, और जिसका नोटोकॉर्ड बोनी केज में वो है, अगर जिसके पास ये है वो सोच समझने की उसकी क्षमता है। तो कॉर्डाटा ये क्या है बताओ इसको? नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब है कि वो किसी चीज के प्रति रिएक्शन कर सकता है, सोच सकता है, कुछ कर सकता है। ऐसे कुछ जानवर होते हैं, और फिर उसके बाद अगर उनके ऊपर ये कॉर्डाटा कहलाएंगे। इस प्रकार के प्राणी क्या कहलाएंगे? तो कॉर्डाटा। एनिमल में 10 डिवीजन है। ये जो 10 डिवीजन है, यहाँ 10 ये लगे हैं, यही सब 10 डिवीजन है।
जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस और ऐसे है जैसे जैसे ना आर्थ्रोपोडा और सिलेंट्रेटा मोलस्का, तो उसमें एक ऐसा भी है, कुछ इधर लगे हुए हैं। तो जो 10 डिवीजन है प्लांट में हम लोगों ने देखा था कि नहीं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं 5 डिवीजन, ऐसे इसमें 10 होते हैं। तो ये जो 10 डिवीजन है उनमें से जो 10वां डिवीजन है वो सबसे एडवांस है, उसको क्या कहते हैं, कॉर्डाटा। और अगर ये नोटोकॉर्ड जो एक रस्सी नुमा है वह अगर एक वर्टिब्रल कॉलम के अंदर इनकेस्ड है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वर्टिब्राटा। तो हम जो भी है वर्टिब्राटा कहलाएंगे। और ये हम लोगों का पोर्शन है वेंट्रल, और ये क्या है, डॉर्सल। कैसा है, तो डॉर्सल में हम लोगों की वर्टिब्राटा है, पीछे की ओर। और गाय में भी पीछे होती है, तो उचक के बैठ जाओ उसी के ऊपर, वो वर्टिब्राटा से संभाल लेगी। घोड़ा, गाय, पीछे वर्टिब्राटा है कि नहीं। किसी पूछो कहाँ बैठे हो, बोलो वर्टिब्राटा पे बैठे हैं, गाय पे नहीं बैठे हैं, वर्टिब्राटा। समझ में आई बात की नहीं। तो ये वर्टिब्रल कॉलम, और ये देखिए ये तो समझ में आई बात। तो इस तरीके से अब इसके ये जो पीछे पीछे चल रहा है ये वर्टिब्रल कॉलम, समझ में आई। तो इस तरीके से ये है। नाउ दैट इज वर्टिब्रल कॉलम। तो हम लोगों को क्या कहा जाता है, वर्टिब्राटा। सो एक्सटेंड डाउनवर्ड्स। अब ये जो चीज है अगर आप वायर सीधे सीधे लगा दें तो उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन अगर इसको पाइप में पीवीसी के अंदर डालें तो काफी सुरक्षित है। तो इसलिए हम लोगों का जो इसके अंदर नर्व्स है वो सुरक्षित है। लेकिन जो लोग झुक के बैठते हैं और फिर ऐसे हो जाते हैं तो उसमें कई बार तार इससे बाहर निकल आएगा, और फिर जब सीधे हो गए तो तार दब जाएगा, तो उन्हें चक्कर आएगा, फिर ऐसे ऐसे होगा, मतलब एक तरीके का फेंटेशन होगा, क्योंकि तार दब गया है। तो उनका जो रिएक्शन टाइम है वो डिक्रीज हो जाएगा। या 10 लोग हाथ उठाएंगे तो धीरे से साफ करेगा, उठाए कि ना उठाए वो साफ ही करता रह जाएगा, बाकी लोग उठा लेंगे। तो रिएक्शन टाइम उसका स्लो हो जाता है। अगर हमारा अप्रोप्रिएट सिटिंग नहीं है तो हमारा रिएक्शन टाइम गड़बड़ा जाएगा। हम किसी चीज के प्रति साफ है, भाग लेना चाहिए ये चीज एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, ठीक है। दैट इज, ये बोनी केज है, ठीक है। इट इज अ बोनी केज called vertebral column, vertebral column, vertebral column, ठीक है। ये in which notochord is encased, उसमें क्या होगा, notochord is encased। जैसे पूरे सब स्विच बोर्ड की वायरिंग है और पूरे बॉडी के जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की वायरिंग है, फिर यहाँ से इसके अंदर से जाएगी। ये सिंगल नहीं है, बंच ऑफ वायर्स पास थ्रू इट। इसमें हाँ कहीं कहीं से ये सब ये निकले तो हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब तरफ से घुस जाएगी। इतने में घुस जाती है। यहाँ ऐसे दिखाया गया तो लकड़ी का है इंडियन, लेकिन अगर बाहर का खरीदता तो यहाँ 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 से सबसे घुसती। सब नर्व्स पूरी बॉडी में घूमेंगी और फिर इसके अंदर से जैसे वायरिंग नहीं होती किसी पाइप से चली जाती है। एक और चीज पूछो। तो वो चीज क्या, हाँ बोलो। सर एक नर्व होती है ना जो हमारे हाइट के जितना होती है। हाँ दैट तो इज वो भी इसी साइटिका। जिसकी साइटिका पैर से यहाँ से चलती है तो कहते हैं उसको साइटिका हो गया। ये वो नर्व खराब हो गई तो फिर वो जो है पैरालिटिक अटैक हो जाएगा, फालिस मार जाएगी। पैरालिटिक अटैक ऐसे ऐसे बोलेगा, वो हिल डुल नहीं पाएगा, बस समझ नहीं पाता, कहते हैं उसको पैरालिटिक अटैक आ गया, कोमा में चला गया। तो ये चीज है, नोटोकॉर्ड इज इनकेस्ड इन इट। और इसके पहले जो था वो प्रोटोकॉर्डाटा थे, वो जो है दैट इज बेलानोग्लॉसिस, दैट इज वो अब वो हो गया है विलुप्त।
ये तो इसकी नोटोकॉर्ड, इसके वीडियो भी हैं, बट ये इसकी नोटोकॉर्ड जो है किसी वर्टिकल कॉलम में नहीं थी। सर ये क्या है? ये प्रोटोकॉर्ड आटा। एक है मतलब नोटोकॉर्ड हो लेकिन वर्टिब्रल कॉलम में ना हो तो उसको क्या कहेंगे? प्रोटोकॉर्ड आटा। फिर उसके बाद क्या आया? कॉर्ड आटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो एनिमल कोई भी है, एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया में बहुत सारे ग्रुप हैं। सर एनिमल नहीं होता? हाँ, एनिमेलिया जैसे प्लांटे होता है, प्लांट तो नहीं होता ना, प्लांटे, तो वैसे इसको क्या कहते हैं? एनिमेलिया। तो इसके ग्रुप समझ लो, फिर तुम बगल बगल में देखते जाओ तो तुम्हें पता चल जाए 1 मिनट में। वैसे तो डाइवर्सिटी नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा जानना सर चाहिए, 9 की बुक से बताओ। थोड़ा सा बता देना है, ज्यादा नहीं, बस आपको ग्रुप ग्रुप बता देना है, ठीक है? देख लो। अब देखो, जिस स्पॉन्ज जानते हो, जिस गद्दे पे तुम लेटे हो वो जिंदा होता सर है। वो वहां पर भी लगा हुआ है पॉरीफेरा। लाइन पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में जेलीफिश, स्पॉन्जेस इस तरीके से होते हैं। ये इस जानवर का नाम जानते हो? सर किसका? सर इसका नाम है स्पॉन्ज। हाँ, इसमें पोरस है, इसी पे तो लेटते हैं हम लोग। काटने आराम से। दैट इज डर गई? स्पॉन्जेस, दैट इज। अब आगे देखो, कुछ ऐसे होते हैं जैसे सीलेंट्रेटा, ठीक है, दैट इज। सर आपने वो खेला कि इट इज अ बॉन्ज केज, बोनी केज, तो इट इज बोनी केज। तो अब ये देखो, सीलेंट्रेटा, हाइड्रा जानते हो? हाँ सर। काट के, तो ये हाइड्रा जिसका माउथ और एनस एक ही होता है, हाइड्रा। तो वो क्लोज्ड गट सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है? सीलम का मतलब है कोइलम या सीलोम, जिसके अंदर क्या हो, 3 लेयर होती हैं हमारे गट पे। एक गट की लेयर होगी गट और ये गट का मतलब पेट, पेट वाली लाइनिंग। तो हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। हाँ। एक सबसे बाहर की है तो एपिडर्मिस, और एक एंडोडर्मिस, और बीच की मीजोडर्मिस। अगर जो डाइप्लोब्लास्टिक होगी उसमें मीजोडर्मिस नहीं होगी, और ये गट वाली लेयर इसके साथ चिपक जाएगी। ऐसा हाइड्रा में होता है। सर हम लोग क्या है? जैसे समझो, हम लोग ट्राइप्लोब्लास्टिक है, बीच में भी बहुत सारा फ्लैश है। एक है इंटरनल ऑर्गन का लेयर जो एपिथेलियल टिश्यू से है, एक है एपिडर्मिस, और बीच में फ्लैश है कि नहीं? तो इंटरनल ऑर्गन हमारी स्किन से चिपके हुए हैं कि नहीं? नहीं है। तो इसलिए बीच की भी एक ब्लास्ट है, वो मीजोब्लास्ट है, और ये एपिडर्मिस है, और एक मीजोडर्मिस, और जो सबसे अंदर की उसको क्या कहेंगे? एंडोडर्मिस। तो यहाँ पर हाइड्रा के साथ ऐसा नहीं है। हाइड्रा में जैसा उस दिन अनुराग ने भी बताया था कि ऐसे ऐसे होता है। यस सर। तो ये चीज होता है, इसका माउथ और, तो ये यहाँ पर हाइड्रा हुआ। यस सर हुआ। इसमें सीलोम है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सीलेंट्रेटा। ये चीज क्या कहलाती है? सीलोम। अब जरा देखें तीसरी चीज, इसमें सीलोम नहीं है, स्पॉन्ज में सीलोम है। कहीं गट दिख रहा है? नहीं सर। कुछ नहीं, ऐसे ही खाना पीना खाता रहता। अब तीसरा देखो, प्लेटी हेलमिन्थीस, प्लेटी हेलमिन्थीस। तीसरा देखिए, फ्लैट वर्म आपको दिख रहा है, बिल्कुल फीता क्रम, फीते की तरह दिखता है। पेट में होता है। हाँ, बिल्कुल फ्लैट फॉर्म होता है। So that is, अरे इधर नहीं है ये। सर सबसे स्टार्टिंग में ना ये सर ये तो ये। टेप फॉर्म है। हाँ, तो ये टेप फॉर्म देखो। तो इस तरीके से जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं उनको क्या कहते हैं? टेप वॉर। टेप फॉर्म है। ये बिल्कुल पतला फीते की तरह सर, आप ये बताएं कहाँ से? एक टेप की तरह। ये प्लेट का मतलब है फ्लैट, फ्लैट, और हेलमिन्थीस का मतलब है वार्म। तो फ्लैट हेलमिन्थीस सर ये असली है या नकली? असली है भाई, सर तो इसको टेप से क्यों चिपका रहे हो? क्योंकि सबको डिस्प्ले किया जा सके। सैडे का थोड़े ना। सर मर जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? नहीं, मरा हुआ ही है। तो फ्लैट वार्म हो गया। अब तीसरी चीज देखो, नीमाटोडा। अगली कड़ी में कौन है? नीमाटोडा। नीमाटोड्स। किसी नीमाटोड का नाम जानते हो? यस सर।
बोलो कौन है जो हमारे खेत के मित्र हैं? सर अर्थवर्म। वो अर्थवर्म वहाँ कहीं दिख रहा है? नीमाटोडा तो उधर है ना। नीमाटोडा उधर भी होगा, उधर भी देखो वो। तो नीमाटोडा है अर्थवर्म। सो अर्थवर्म ये रहा। नहीं सर ये तो कुछ और। यानी ऐसा वर्म, ये फ्लैट वर्म है, ये राउंड वर्म है। नीमा का मतलब क्या होता है? राउंड। राउंड वर्म। तो नीमाटोडा आ गया। अब इसके बाद आप देख लो कि राउंड वर्म के बाद अब जिसमें आगे और भी होंगे, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब धीरे धीरे इनमें मीजोडर्मल सेल डेवलप होगी। धीरे धीरे क्या होगा? एंडोडर्मिस, ये एंडोडर्मिस है, ये एपिडर्मिस, और बीच में मीजोडर्म आ जानी चाहिए कि नहीं? ये सेपरेट हो जाना चाहिए। यानी अगर हम स्किन को काटें तो ये ना हो कि पेट भी कट जाए। स्किन काटने के बाद पेट निकाला जा सके बाहर, तो तभी तो अलग अलग होंगे, तभी तो होगा कि नहीं? तो और चिपका होगा तब तो स्किन काटोगे तो हाइड्रा में तो पेट भी कट जाएगा। अब इसके बाद सर ये हमारे स्टमक में कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो यहाँ देखिए, सो नेक्स्ट सर इज, हम लोग मैमल या वर्टिब्रेट अभी बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि देयर इज एनिलिडा, आगे का देखें और भी इसमें है। तो एनिलिडा का मतलब क्या होता है? बात न करें, इसको ध्यान दीजिए। एनिलिडा का मतलब क्या होता है? जिसकी बॉडी में सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन, ऐसा कोई जानते हो? यस सर। सर ए होगा ना डी सर अर्थवर्म। सेंट्रीपीडी। सर सेंट्रीपीडी। हाँ, सेगमेंटेड बॉडी जिसमें बहुत सारे खंड खंड हो, टुकड़े टुकड़े। वो देखो ये सेंटीपीड है एनिलिडा में। वही बोला सर। सर एनिलिडा तो इधर है। हाँ, तो आर्थ्रोपोडा है वो। तो सर अर्थवर्म। हाँ, तो सर लीच। नीमाटोडा में लिख लीजिए, अर्थवर्म ना लिखिए, इसमें राउंड वर्म लिखिए। सर लीच भी है। राउंड वर्म, सर लीच। लीच राउंड वर्म उधर देख रहे हो? कहाँ पर सर राउंड ये वर्म। रहा। हाँ सर ये पेट में होता है। हाँ, पेट में होते हैं ये सब राउंड वर्म है। ये सब क्या है? ये राउंड वर्म है कि नहीं? और एनिलिडा, बोलो अर्थवर्म में क्या सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन होती है? देख लो। सर अर्थवर्म के ऊपर, और एकदम मोटा। सर अर्थवर्म के ऊपर के लेयर, ये बोलो ये क्या है? अर्थवर्म है। सर उसके और ये दोनों क्या है? सेगमेंट। हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। हाँ सर ये मेल भी है, फीमेल भी है। यस सर दोनों एक साथ। अच्छा, इसका मर्जी से होता है ना सर? वो और मन करता है सर तो ये नहीं बनता है। स्किन से सांस लेता है, और सर इसके ऊपर नमक डाले तो मर जाए। समझ में आ गई? हर्माफ्रोडाइट है, यानी बोथ सेक्स ऑर्गन्स। और इसके अंदर क्या सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन है? सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है ना? हाँ, ये देखो उधर देख लिया ना आपने, सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन है। तो एनिलिडा में सेगमेंटेड बॉडी क्या आ जाएगा? अर्थवर्म। सेंट्रीपीडी, सेंट्रीपीडा कुछ सेंट्री। सही है। अगर पैर होंगे तो फिर उसके बाद वो आर्थ्रोपोडा में आएगा। इसके पैर नहीं है, ये स्किन को ऐसे ऐसे करके चलता है। पहले सर वो अपने आप को सिकुड़ता है, फिर ऐसे स्ट्रेच हाँ, करता है। अब जरा देखिए और वो तो मोलस्क। मोलस्का क्या होता है? हाँ, एक मिनट। मोलस्का क्या होता है? पीला पीला। जिसके ऊपर कैल्सीरस बॉडी, सर पीला। सर गीला होता है। सर पीला। जैसे पाइला, ठीक है? और कौन कौन से बताइए? साइकॉन, चीटॉन। सर ऑक्टोपस। चीटॉन, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस, कॉकरोच। दो ऑक्टोपस। सर कॉकरोच। नहीं, वो नहीं है। सर रखा हुआ है। जिनके रखा होने दो, वो आर्थ्रोपोडा है। तो ये मोलस्का में क्या होगा? शेल देखा है? कॉन्च शेल, जिसको बजाते हैं वो को। सर एक बार वापस आवाज आप ये देखो कि मोलस्का में कौन कौन आ जाएगा? सर पाइला। पाइला, चीटॉन, ऑक्टोपस। जो भी न्यू। सर यूनियो। ये भी यूनियो भी होगा। यानी इनके ऊपर ऐसी चीज आएगी जो ऊपर से कैल्सीरस बॉडी होगी। समझ में आ गई बात की नहीं? Yes, sir. ये इनका मुंह होगा ऐसे। सर प्लाज्मोडियम ये सब नहीं आएगा हैं? इसमें? प्लाज्मोडियम उसमें सर होगा। बैक्टीरिया, ये देखो, ये समझा? बैक्टीरिया, ये जो 5 किंगडम है अभी हम बता दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि सर आपने दूसरे किंगडम तो बताए नहीं, प्रोटिस्टा। बहुत बड़ी बात है।
यस नहीं सर तो कौन पूछता है? कोई नहीं पूछ रहा मोलस्का समझ में आ गई बात? यस सर सर ठीक है। सुनो तो। हम्म, सर ये अर्थवर्म तो सांस तो अपने बॉडी से ही लेता है, तो फिर अगर उसके ऊपर मिट्टी लग जाए तो मिट्टी को मॉइस्ट कर देता है। सर तो सर सॉइल को क्यों नहीं करता? सॉइल जिस सॉइल में रहता है उसको अपनी एक्सक्रीटा में बदल देता है, इसलिए सॉइल उपजाऊ हो जाती है। सॉल्ट को क्यों नहीं करता, नमक को? सॉल्ट में अब स्किन नमक के भी ऊपर तो- सॉल्ट कर दो, ये सब डिफ्यूजन के द्वारा करता है, तो तो मर सॉल्ट जाता है, होने से नमक इसके अंदर का डालने पानी से। बाहर आ जाएगा, मिट्टी और इसकी वजह से भाई अगर सॉल्ट में अर्थवर्म डाल दो, मर उसके जाएगा। अंदर के सारे पानी बाहर आ गया, मर गया। सर, तुम्हारे ही वो ऊपर होता है ना सॉल्ट डाल दिया जाए, सॉल्ट में रख दो यहाँ तक बॉडी, अंदर का पानी बाहर, मर गया। सर लीच को भी पानी में रखने से मर जाता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? बहुत अच्छी बात मायने बताई। अब आगे बढ़ते हैं। सर मॉलस्का में स्नेल नहीं आ सकता हैं? सर स्नेल जो स्नेल आ सकता है, स्नेल ये बना- स्नेल है, हाँ। सर वो प्लाज्मोडियम नहीं आ सर ये सकता। स्नेल है। अभी यूनिसेलुलर देखो, वो जो 5 किंगडम सिस्टम है, अभी तुम प्लाज्मोडियम ही बोलोगे और अभी इस गैलिज्म। पे नहीं पहुंचे हैं सर। आप सर समझ गया बात समझते नहीं हो ना। तो एक जैसे है मोनेरा, तो वो बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में क्या हो गया? ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब समझते हो? नो सर जिसका न्यूक्लियस एक ही कवर ना हो। वेल डिफाइंड ना हो, जैसे ये है, तो इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है खुला घूम रहा है, बस तैर रहा है, ये है बैक्टीरिया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। तो ये मोनेरा है, इसके सर अंदर बस इसका रखा हुआ न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना, और ना इसके ऊपर फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Well defined। सर आपका डेफिनेशन क्या है? सिर्फ ये है कि न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है। कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बनने से पहले वाले जीव, प्रोकैरियोटिक। कैरियन न्यूक्लियस होता है, Yes। न्यूक्लियस अभी बना नहीं है। प्रो और कैरियन का क्या मतलब होता है? न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस बन गया हो उनको क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो ये भी यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय प्राणी है और जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। तो ये कैसा बताइए? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। इसकी बात ही ये पिछले 5 मिनट से कर रहे हैं, लिख लो प्लाज्मोडियम। और ये प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। यस सर ऊपर लिख दिया बैक्टीरिया कितनी वाली। चलो ठीक है, अब आगे देखो। प्रोटिस्टा समझ में आ गया? यस सर तीसरी बात देखिए, ध्यान रख दो। नेक्स्ट है फंगी। फंगी क्या है? तरीके का सैप्रोफाइट है, सड़ी गली चीजों पे होता है। तो फंगी ये ईस्ट हो गया। मल्टी सेलुलर है, लेकिन खाना बना पाएगा? नो सर और क्या इसमें सेल वॉल होगी? नो सर फंगी नहीं। तो जो सेल वॉल होगी वो किसकी होगी? अच्छा चिटॉन सर होगी क्या? सो दैट इज काइटिन। सर ये मशरूम लग रहा है। काइटिन यानी कॉम्प्लेक्स शुगर। सर ये ले जाओ सर। ये हाँ। सर ये क्या? कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। ये ये समझ में आया? तो मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, सेल वॉल है, लेकिन क्या वह सेलुलोज की है? नो सर किसकी है? काइटिन की। तो सेल वॉल कॉम्प्लेक्स ऑफ किसकी? काइटिन। काइटिन की है। खाना बना सकता है? नहीं। नहीं। तो ये सैप्रोफाइटिक है, सैप्रोफाइटिक। सड़ी गली चीजों पे रहता है। फिर क्या हुआ? जैसा इन्होंने बताया प्लांटे। हाँ प्लांट है। प्लांटे में सेल वॉल है, किसकी बताओ? मल्टी सेलुलर। और सेल वॉल किसकी है? सर स्टोमेटा सर गार्ड से सर उसके फैट्स और ये बता भी दी। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की। ओ हाँ वो और डाइजेस्ट प्लांटे ये देख लो, सर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा और ट्रायोफाइटा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, हेलोफाइटा। ठीक है। जैसे इन्होंने बताया टेरिडोफाइटा हाँ के सर बताया, टेरिडोफाइटा। दैट इज जिम्नोस्पर्म, नग्न सर बेबी। एंजियोस्पर्म अगला तो सही है सर। सर जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म
नग्न बीजी और ये आवृत बीजी, ये अनावृत बीजी, ये आवृत ढके हुए। एनजीओ एनजीओ एंजियोस्पर्म, जैसे मैंगो, मैंगो का ये ढका हुआ होता है ना बीज, और बाकी साइकस स्पाइनस इसमें टेट्रोफाइटा फल ये बता ही चुके पहले। क्या है अब ये देखो सर? जिम्नोस्पर्म का साइकस स्पाइनस, इस तरीके के पेड़ जो होते हैं वो सर कोई सब। आसान बताओ जो हमने देखी। मैंगो कोकोनट, कोकोनट। सर मतलब जिसके अंदर पल्प नहीं है। बर्फ नहीं होता, तुम लोग बीज ही खा जाते हो। खाने वाले तो क्या कुछ भी खाए। ये बात समझ आ गई कि सर नहीं? ऊपर का कवर कौन खाता है? फर्न, उससे रस्सियां बनती हैं, जूट, कवर भी खा लेते हैं नारियल। अब ये देखो, अब ये एनिमेलिया, सर मैं नारियल ही नहीं और ये एनिमेलिया है, देख लो। खाता। तो बताओ प्लांटे में क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। प्लांटे में डिवीजन होते हैं और एनिमेलिया में फाइलम होते हैं। हाँ फाइलम, हाँ सर ये याद मोलस्का आ गया? यस सर आ गया। मोलस्का के बाद क्या होगा? सर वो आता है सर क्या? आर्थ्रोपोडा। सर ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है दुनिया में सबसे ज्यादा है, 80 लाख तरीके के आर्थ्रोपोडा। यस सर कॉकरोच, 1,20,000 में 80 लाख तो आर्थ्रोपोडा, सर, कीड़े मकोड़े। कितने में सर? कितने? 1,20,000 में कितने हैं? जैसे अलग अलग तरीके के कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको लोग बेसन में तल के पकौड़े बना देते हैं। सर चाइना की बात है। चाइना में होता है कि नहीं? तो आर्थ्रोपोडा में ये जितने भी है तिल चट्टे आते हैं, दिल चट्टे, कॉकरोच, स्पाइडर। अरे हिंदी में बोलते हैं भाई। सर बिच्छू, सर CO कॉकरोच आएगा। और इन तरीके के स्पाइडर, ये सब स्पाइडर इसमें रखे ऊपर बिच्छू, वो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं बिच्छू को? ये स्कॉर्पियो। हाँ, सर स्कॉर्पियो। महिंद्रा। और भी जो भी कीड़े हैं इसमें जितने भी दिख रहे हैं, स्पाइडर, सेंट्रीपीड। सेंट्रीपीड जिसमें पैर लगे हैं, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। सेंटीपीड, मिलीपीड। सर ये इसमें आता है आर्थ्रोपोडा। बटरफ्लाई। पहले के आर्थ्रोपोडा कितने बड़े बड़े होते थे। एक हाँ। चींटी भी सब आर्थ्रोपोडा में हाँ होते सर हैं। आपने एक कप ये में देखो। दिखाया। ये कप तो कभी नहीं खोला सर। हाँ, कोई बात नहीं, ये कितना बड़ी चींटी है पिछले जमाने काटेंगे तो नहीं। में। ये फॉसिल है, अंदर तक चींटी है, देखो कितनी मोटी है। सर कहाँ का लेके आए? अरे ये बना रखा है, डिजाइन दिखा रहे हैं सर। सर डिजाइन ही दिखा रहे अरे हैं। और भी है, चलो, ये सब अच्छा। आपको ये मेरे पास रखे हुए हैं। सर मतलब बाकी ये एमोनाइट्स में रखे हैं, ऐसी बात नहीं। मारो दबा दिया एकदम। अंदर तक है। इतनी बड़ी चीटी से काटेंगे तो सर आदमी की जान ये सिर्फ कीचड़ था, अब कीचड़ से बन गया रॉक, और रॉक को फिर इन्होंने किया, ये जैसलमेर में जो कीचड़ निकाले जाते हैं खूब सारे हैं। सर ये कितने का था? 700 का था। 700 नहीं गिरेगा सर। काट लेंगे ओ कितनी बड़ी। अच्छा डॉक्टर है ना? सर इसके अंदर क्या सर स्पाइडर लिख दिया? अब देखो। सर, अंदर लिख दो बैटमैन। अब ये बताओ, अब आगे है एकिनोडर्माटा, जिसमें कांटे होते हैं, ऐसा कुछ जानते हो? यस सर। अरे सर वो होता है सर जिसके ऊपर हनी कांटे बी में लगे भी होते हैं। नहीं, हनी बी में कांटे नहीं। अरे सर वो कुछ होता है सर लो छोटा सा। इन्होंने बता दिया, स्टार फिश। सर स्टारफिश भी नहीं कह रहा मैं। स्टार फिश देखा हुआ है कि नहीं आप लोगों ने? अरे वो छोटा सा होता है Starfish जिसको नहीं। सर हाँ। सर कांटे का होता है। सर ये तो बोलते ना सर एक है। लो राउंड सर ये तो स्टार फिश देखो, छोटी बच्ची स्टार फिश और बड़ा स्टार फिश। सर वो एक और होता है सर जो जंगलों में घूमता है। अरे वो ऑर्कोपाइन का कुछ है ना। अरे मेरे को भी नाम नहीं पता। ओ हाँ, इसका ठीक है, अब इसमें कांटे नहीं होते ऐसे। बड़े-बड़े ये देखो। कर लेता है। हाँ ये सर कॉर्क्यूपाइन। स्मेल करोगे तो बदबू आएगी। यस ठीक है। ये काइनोडर्माटा, इकाइनोस का मतलब कांटा, तो इकाइनोडर्माटा हो गया। और आगे बढ़िए, हटाओ इसको, हटाओ। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब इसके क्या है? फाइलम है।
सर फाइलम क्या है? ये फाइलम और ये सब इसके क्या है? प्लांटेड है। सब प्लांटेड डिवीजन हो गया, समझ में आ गई बात। Yes, sir. अब आगे देखो, इसके अलावा एकिनोडर्माटा के बाद यहाँ तक इनमें ध्यान दो, इनमें कोई नोटोकॉर्ड नहीं है, सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है, कोई चीज याद नहीं, यहाँ तक नो नोटोकॉर्ड सभी में। धीरे धीरे करके इनमें बॉडी डिजाइन डेवलप हुआ, ये ट्राइप्लोब्लास्टिक है, खुशी की बात है। खुशी हाँ, नो गार्ड ट्राइप्लोब्लास्टिक है या, और ये बताओ कैसा है? प्लास्टिक प्लास्टिक। धीरे धीरे इनमें मीजोडर्मल सेल डेवलप हुई है, लेकिन वो अभी अलग नहीं हुई है, यहाँ तक धीरे धीरे हुई है सेगमेंटेड बॉडी डिजाइन में। अब यहाँ पर इनमें नोटोकॉर्ड है, नो नोटो सर नोटोकॉर्ड कॉर्ड। आगे सर देखिए, इसमें दिमाग नहीं होता ना, मतलब नहीं। अब इसके बाद नो नोटोकॉर्ड है, फिर इसके बाद कॉर्डाटा, देख लो फिर क्या आएगा। एक है प्रोटोकॉर्डाटा, प्रोटोकॉर्डाटा में कौन आया? बलानोग्लोसस। यस सर बलानोग्लोसस सर ये नकली है ना बलानोग्लोसस। ये विलुप्त हो गया है, लेकिन इसके वीडियोस अवेलेबल है। वीडियोस प्रोटोकॉर्डाटा और फिर नेक्स्ट क्या है बताइए? कॉर्डाटा। सर ये किसका पार्ट लिखा रहे हैं? ये एनिमल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके फाइलम है, और जो कॉर्डाटा है उसमें एक जो सबसे बड़ा है वो वर्टिब्राटा है, वर्टिब्राटा। और पहले और भी थे जिनमें कॉर्डाटा मतलब नोटोकॉर्ड थी, लेकिन वो कॉलम में नहीं था, तो हम सब वर्टिब्राटा हैं। वर्टिब्राटा में कौन है? ह्यूमन। 5 कौन लोग हैं? सर मैमल। ऐसे नहीं बोलते, फिशेस। पहले पानी में मछली तैरी, वहां खाने की कमी पड़ गई तो फुदक के बाहर आ गई, तो जब बाहर आ गई तो वो एम्फीबिया कहलाई। फिर भी अपना वो अंडा देने अंदर जाती थी, तो एम्फीबिया। एम्फीबिया का नाम बताओ। सर क्रोकोडाइल फिश और फ्रॉग। फिर बाद में जब वो पानी में जाते थे तो लोग भगा देते थे, तुम पानी में क्या, तुम तो बाहर रहते, तो उन्हें नफरत हो गई पानी वालों से, वो बाहर ही रहने लगे। फिर वो रेप्टाइल हो गए, नफरत की आग में। सर बोले हम तो बाहर ही अब अंडे देंगे, और अब हमारे अंडे खोल में होंगे, होल में होल यानी कैल्सीरस। कैल्सीरस खोल, खोल जानते हो? हिंदी मीडियम इंग्लिश ही सब बोलते हो घर में? सर नहीं नहीं, खोल यानी इट इज इन द केस। तो जैसे अंडा खाते हो कभी, खोल में होता है, नहीं खाते? देखा है? चलो इसके बाद क्या हुआ? रेप्टाइल। छिपकली के अंडे देखें, खोल में होते हैं, इट इज इन शेल। व्हाइट कलर के होते हैं। दैट इज रेप्टाइल। अंडे देखे सांप के, वो भी खोल में होते हैं। तो रेप्टाइल का मतलब है सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं। सर मछली रेन के थोड़ी। अब मैं रेप्टाइल की बात करूं, तुम कह रहे हो मछली पढ़ाओ। सॉरी सर सर क्रोकोडाइल किसमें आता है? ठीक है कि नहीं? क्रोकोडाइल किसमें आता है सर? क्रोकोडाइल सर एम्फीबियंस में आता है वो। और इसके अलावा सर एम्फीबियंस में आता है। अब यहाँ पर जब ये जमीन में आ गए, जमीन में भी कंपटीशन बढ़ा, तो बोलो तुम यहीं रहो और हम चले कर विदा वतन साथियों। वो उड़ गए बेचारे, तो सर, उड़ ये- सर, गए ये- तो बर्ड्स, एविस। सर पहले भागते हैं फिर उड़ते। सर अगला मैमल्स। और फिर सबसे बाद में कुछ Mammals। गुफाओं में चले गए, तो वो क्या कहना है? सर जैन शायद ऑनलाइन आएगा। सर अभी गुफाओं उसको में कैसे ऑनलाइन चले कर गए? देंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। अच्छा अब ये देखो, यहाँ तक समझ में आया? मैमल्स कौन थे? ये जो सर अपने मैंने अंडे मैमल्स बोला था। हाँ बोला था, मेरी बात सुन लो। Last कि जो अपने अंडे देते थे, अंडे देने के बाद खाना लेने गए, पता चला उनके अंडों को सांप ने खा लिया, तो मैमल्स ने कहा हम अपने बच्चे को पेट में ही रखेंगे और तब जन्म देंगे जब वो बिल्कुल बात तैयार हो जाएगा, क्योंकि अंडा खा लेगा, हम कब तक अंडे देखेंगे, खाना ढूंढने जाएं। सर हम भी मैम। तो इससे हम लोग मैमल्स हो गए, तो हम लोग ने ज्यादा देर तक पार्ट ड्यूरेशन अपने बच्चे का किया। सर हम अब क्या? मैमल्स समझ में आ गई ना बात? Humans क्या है? ह्यूमन मैमल है। सर मैमल के कौन होता है ना, जिनके कान होते हैं वो मैमल होता है। सर बर्ड्स के ईयर्स नहीं। बर्ड्स के भी तो जिनके कान होते हैं उनके वो सर बर्ड्स मैमल। के बर्ड्स के कान होते हैं। मुझे बता देगा।
कान होते क्या वो होते सेंस से हैं? आएगा। और जिन बीक होता है जिनको, उनको क्या कहते हैं? तो बर्ड। हेवी और ये स्नेक। हाँ सर, जैसा सांप। अनुराग ने बताया कि हमारा 5 किंगडम सिस्टम है, अरे तो ये 5 किंगडम है। Kingdom। मोनेरा, ये क्या है बताइए? 5 किंगडम। 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 ये कार्लस लिनॉस ने हम लोगों को बताया। ओ कान। मंडे क्या मेंडल। ठीक है, तो ये जो है क्लासिफिकेशन के जनक कहे जाते हैं, द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का मतलब है अलग अलग डिवीजन, फिर उनके अलग अलग लेबलिंग, उनके नेम, उनके कैरेक्टरिस्टिक, जो ये सब करता है, फ्लो चार्ट बनाता है, उसको कहते हैं टैक्सोनॉमिस्ट। और उसके जो जनक हैं वो यही हैं। उन्होंने ही हम लोगों को नाम दिया है होमो सैपियंस। उन्होंने ही इसको नाम दिया है राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। हाँ, पाइसम सैटाइवम, जो कि मटर के दाने का नाम है, उन्होंने ही ये नाम दिया। ये तुम्हारे काम की भी चीज है। पी का साइंटिफिक नेम क्या है? सर मटर का दाना। ऐसे मत करो, अभी बोर्ड में देने जाओगे तो वहाँ पाइसम सैटाइवम लिख के आ जाओगे। ओ हाँ, ये भी बात है। ठीक है, बोर्ड में कभी आया नहीं। तो ये बात समझ आ गई? पाइसम सैटाइवम लिख के आना। सैटाइवम। जानते सब हो, सर बी यू है। दाना कोई नहीं। वही बात है ना, जानामि धर्मम न चमे प्रवृत्ति। धर्म जानता हूँ लेकिन प्रवृत्ति नहीं। सर बी यू है पता? हाँ बी यू है। समझ में आ गया अब सारा कि प्लाज्मोडियम कहाँ आता है? जैसे उन्होंने कहा सर मुझे प्लाज्मोडियम बताओ, अब मैं वहाँ वो सब बता रहा था, बोले प्लाज्मोडियम भी डालो सर इसमें। कहाँ डाल दें उसमें? वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सर फिर सेलुलर। आपने अलग से डाला है। तो डालना सर स्पाइनल कॉर्ड का मत मिटाओ। अच्छा, अब देखो, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ते हो रिप्रोडक्शन में, तो ये तो पता चल गया हाइड्रा कहाँ है। हाँ कहाँ सर, ये पे तो है। अच्छे से पता चल गया सर। हम तभी तो सर मैंने टॉप अभी एक बार टॉप मारते हैं तब से कहा 4 बार। अब ये देखो, रिप्रोडक्शन में एक बार। वो तो एक ही बार हुआ था, इस 2 बार मार। अब ये देखो, विच इज इन केस, तो वर्टिब्रल कॉलम क्या है? इसमें जो कॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड, वो किस में इनकेज होती है? सर वर्टी। सर किसमें? इज सर वर्टी कॉलम। इन विच नोटोकॉर्ड इज इनकेज, जिसमें नोटोकॉर्ड उपस्थित रहती है। अब आगे देखें, सर मोटोकॉर्ड होगा ना? नोटोकॉर्ड है, ठीक कह रहे हो। सो वर्टिब्रल कहते हैं सर। ठीक है, अब आगे देखिए विसरल नर्व्स। तीसरा क्या है? जो ऑटोनॉमस होती हैं उनको विसरल नर्व्स कहते हैं। So the nerves present in brain और spinal cord, स्पाइनल कॉर्ड में भी रीडर न्यूरॉन होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, और साथ में क्या कहा गया है? ठीक है, एंड पीएनएस, ये सारे चीज होते हैं। ठीक है, एंड पीएनएस का मतलब क्या होता है माही? पेरिफेरल न्यूरन नर्वस सिस्टम। ठीक है, these are protected by myelin sheath। माइलिन शीट are सर वो ऑक्सन होते हैं ना। by, हाँ, समझ में आ गई बात कि नहीं? ये ट्रैफिकर है, बोल रहा है कि ऑक्शन कब होगा ह्यूमंस का। मनुष्यों का ही होगा। एनिमल का भी नाम सर मैंने ऑक्सन कहा था। ऑक्शन तो ऑक्सन होता ही नहीं है सर। अरे ए एक्स सर, ए एक्स ओ एन क्या होता है वो? एक्सॉन होता है। ऐसे किसी को टोका मत करो, वो टॉपर है। सॉरी सर, सॉरी बच्चे। 15 में स्टार्ट। टॉपर को टोक देते तुम लोग। सर देखो, अभी नाराज हो जाएगा, फिर कल टॉप नहीं करेगा। 17 कंटेस्ट है क्या? हाँ
किसका? उसका ओके, आगे देखिए। सर आपने वो क्या लिखा? विसरल नर्व्स, विसरल है। VI या E? हाँ, विसरल। देखो, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। प्राची, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को बोलो, डिफाइन। सर साइड प्लीज। The law of refraction. angle of रुक जाओ। incidence is equal to the angle of refraction or the ऐसे बोल रही हैं। सर मैं बताऊं, हाँ। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ पहला law एंगल बताओ। ऑफ वो इंसिडेंट, Snell's law. तो वो सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। वही तो बता- रिफ्रैक्शन। सर वो एंगल था। ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ। बताते ही नहीं। सर ऑल लाइन सेम प्लेन। कुछ हाँ। रिफ्रैक्शन करना, ये Same रिफ्रैक्शन plane बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि ये इसके इक्वल है। नहीं। ये मैंने थोड़ी ना बोला, मैंने अरे तो मेरी बोला बात कर रहे हैं यार। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ ये रे ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, हाँ। एंड द नॉर्मल ड्रॉन On a एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट इंटरफेस ऑल लाई इन सेम सर प्लेन। मैंने कहा था ना सेम प्लेन। अरे रुक जाओ। सो ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे। सर सुनो तो, तुम ये बताओ कि तुम अपना स्वेटर धोने के बाद सुखाती कहाँ हो, और वो किस दिन सुखाती हो? उसी दिन हम चोरी करने आ जाएंगे। इतना बस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। सर ये बाकी की बातें बाद में हो जाएंगे, ये बता दो। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल drawn at the point of incidence All lies in at interface ऑल लाइन द सेम। and सर जो मैं बता रहा था ना साइन ऑफ एंगल है सर, वो भी है normal drawn at the, वो अगला है, अगला पहले कैसे बता दोगे? at the point सर कुछ of कह रहे थे वो Snell's law है। incidence सर की कौन सी डिस्टेंस है? drawn at interface all lie in same plane, all lie in same plane। अब दूसरा चीज क्या है सर मैं बताऊं, कि द रेशियो ऑफ Sir, एंगल। हाँ बोलो, sir, अगर the- सही बता दो एक चॉकलेट अभी ठीक दे है, दो। द अरे शांत रहे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर मीडियम। बताते ही नहीं। सर गलत है। एंड फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ कलर Wavelength, और वो भी कलर है। भी होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर कलर लेता हूं। रेशियो ये किसका of sine of angle of incidence to, दो बार रेशियो नहीं बोलना है, साइन ऑफ एंगल ऑफ incident to sine of angle of refraction Refraction. is constant for the same medium and for same color. constant for same pair of medium and for a particular wavelength, same pair of medium for a particular wavelength of light। इतना बता दिया तो थोड़ा छोड़ दे। क्या चीज है बता। मेरे पास खाली रैपर भी नहीं है, दे ही देता तुमको आज। इतना बता देता। सर वो देखो सर, मेरे को दिख रही बॉक्स है। हाँ तो सर दो ना, हाथ है क्या? खाली रैपर नहीं है ना, बता तो दिया। ऊपर से दे दो, गद्दी वही खा लेगा। सर एक बोलो सर, 50-50 करेंगे हम। नहीं, हाँ, सबसे ठीक है। अब देखो, जितना तुमने बताया उतना तो 9th वाले भी बताते हैं। सर माइलेंस सीथ होगा ना ऐसे। सीथ है, यही है सीथ का मतलब उसके ऊपर की कवरिंग। अब देखो,
अब ये तो लॉग है. एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देवांशी बताओ. Absolute refractive index, the ratio of speed of light in air to speed of light in the given medium सर मैं is नहीं, ठीक है. होता है रेशो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो ratio- स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम by speed of light in that medium. वैक्यूम और एयर सेम है क्या? टू स्पीड थोड़ा बहुत सेम है. सर कैसे? आगे चल के नंबर कट जाएंगे, अभी तक सेम है 10 तक. स्पीड ऑफ लाइट इन 12th वाला है. हेलो आ जाना 9:30 आओ. स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम is called absolute refractive index of that medium. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? C/Vm. Yes sir, see but ठीक है. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5. सर 4/3 करके या 4/5 किसका एक होता है ना? पता नहीं, इतनी जानकारी नहीं है. सर 4/3 ग्लास का होता है. अच्छा, ठीक है. जब तुम लोग इतना जानते हो तो फिर क्या? विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. सेकंड देखो, ठीक है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, हाँ सर तो 2/3 कैसे? ग्लास का समोसे. नहीं 2/3 या 3/2 होता है. तो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया आर 2 and 1.5. तो अगर मीडियम 1 है, उसका 2 है, और 2 का कितना है? 1.5. इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी. बेटा पीयूष जाट, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? सर बोलो. मैं हाँ. बताऊं सर 2.47 point सर नहीं 2.43 2.45 सर 2.43 2.42 हाँ. 42 होता है. पॉइंट से फर्क क्या होता है? हो जाओ. वहाँ सब नंबर कट जाएंगे. कितनी फेमस चीज है. और तुम 2.42 समझ आया? ठीक है. हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसी की वजह से उसकी कीमत है ज्वेलरी. यस सर. तो उसका ही नहीं जान रहे हो. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. तो मीडियम ए और बी है. ए और बी लिख लो. ए और बी. तो अच्छा ये बताइए, ये क्या C/VB है? कौन सा सर? ये. हाँ सर. और इसमें स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कितना दिया है? 2 into 10 to the power 8 2 into 10 to the power 8 is equal to 1.5. तो C कितना हो गया? 3 into 10 to the power 8. क्या ये 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है? और इसी चीज को अब यहाँ रख लो. तो ये बताइए क्या Na C/V है? ये 2 है, तो C कितना आ गया? तो V ये कितना आ गया? V उधर ले जाओ, 2 नीचे ले जाओ. और 3 है कि 2 है? ये 2 है. सर 3 है. 3 होगा ना? और इट इज V. Na की वैल्यू 2 हो गई. रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 2 है और C 3. तो क्या हो जाएगा? V है 1.5. तो 1.5. इसमें लाइट की स्पीड कितनी हो गई? ठीक है. सर किसका है? वाटर का? 2 तो बुक में किसी का दिया नहीं है.
ऐसे ही क्वेश्चन में पूछा है पर दिया नहीं। 1.77 तक है, 2 करके नहीं है। और एयर का कितना है? सर 1 पॉइंट नहीं कुछ होता है 1.00940 होता है सर। थोड़ा सा अंतर है। जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज C/V एयर, मतलब सिर्फ इतनी ज्यादा है स्पीड वैक्यूम में, एयर से। एयर में थोड़ी कम हो जाती है। 18 that is what does STD stands for? So STD stands सेक्सुअली for, ट्रांसमिटेड yes, STD बैरियर मेथड से प्रोटेक्ट हो सकता है। for sexually transmitted disease। ठीक है, ये दिस इज कंटेजियस है, मतलब एक से दूसरे में ट्रांसफर हो सकती है। सो आगे पूछा जा रहा है 2 डिसीज और उनके कॉजेटिव विद देयर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। सो इसमें 2 हैं जिनके पॉजिटिव एजेंट्स भी हमें बताने हैं। HIV वायरस फीवर है, इसमें मर जाते हैं सीधा। अबे तू पढ़ा है ना, तू बोला टॉप क्यों? कौन सा ऊपर छोड़ क्यों? हाँ, एक पर एक होता है HIV एड्स अबे और एक होता है वो हाँ क्रॉनिक सारे पूछा बीमारी का नाम और ये सब पढ़ के आया है, तू कुछ नहीं पढ़ा। हो जा मजाक अरे कर मजाक कर रहा है, मार पे मट्टी गजब। ये बुरा नहीं माने ले उसको मार मारेगा। नहीं रे हम लोग कैसे बहुत मजे किए थे, पच्चीस में कुछ नहीं बस दिमाग से जो मजा सुना लग रहा 500 पे यहाँ बैठने ही नहीं है, तो मैं बैठा है। हाँ यार दिमाग से आके बैठते हैं हम आगे जा। मैंने दिमाग से सोचा बस सिर्फ सिग्नल लगा दे। सर्दी लगेगी लेकिन आज इतनी सर आज गर्मी लगी बीच में बैठना सही भाग खा जाएगा। तो तो स्कूल को नहीं आता घर में पढ़ता है घर में नहीं तो पढ़ता टीसी हो गई क्या? घर में नहीं पढ़ता फीस दिया नहीं भागा। कल बोर्ड में ये हाँ बीसी सबको बैठा है, एक साथ तो पढ़ाया तो प्रोबेबली पता इसकी चलता क्लास में पहले नहीं थी हाँ अरे वो रविराज के लिए थी जैसे और फिर रविराज ने तो लेंगे वो गॉड जब कार्तिक पकड़ाया तो रविराज का नाम दिया, वो अंकित थी वो उसका ही नाम ले लिया। बोलो मूवी को पेपर दिया उसने। फिर बोले जोर से बोलो हमारी क्लास में नाम से दे सर ने बोला देखो ये 90 काम से दी फिर बोले मैं पढ़ पक्का तारीफ होनी चाहिए बच्चों सर बोलते जबकि इधर से आंसर भी आ चुका फिर भी तो कंप्यूटर में मारी। अरे आज लास्ट डे आज इसी के मार सबमिट कर लिया थे हाँ और क्या कल बैठ के क्या मैंने 50 नाउ गोनोरोइया। गोनोरोइया हाँ सर रिस्पेक्ट सर ये आया भी था टेस्ट में पहले वाले MT1 में से। ये इम्पोर्टेंट है STD, दैट इज सर नीसेरिया गोनोरोइया साइंटिफिक नेम। नीसेरिया गोनोरोइया, ठीक है। ओए सो एंड सिफिलिस, ठीक है। सिफिलिस इसकी स्पेलिंग लिखो। SYPHILS। हाँ सिफिलिस दैट इज ट्रेपोनीमा पैलिडम।
सर ये सुपर ट्यूशन कब तक चलेगी? सर कोई आसान जब तक तुम्हारा स्कूल चलेगा। सर ये बताओ ना सर इनका सर ये बोला ना स्कूल जब तक 10 बजे। कल 10:30 पहली टर्म ये चीज है R2 STD caused by bacteria। R2 STD दूसरों की भलाई मत समझो, अपने बारे में ध्यान दो। तुम टॉपर हो कि बाकी बच्चे कैसे याद करेंगे। सर मेरे लिए तो सरल है। टापर सर अनुराग टापर सर इनका कोई आसान तरीका नहीं इनका नाम याद आसान करने का? तरीका है निसेरिया गोनोरिया और ट्रेपोनीमा पैलेडियम। आपका जी को याद हो गया, फील गुड हो गया भाई। द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर एड्स क्या है? HIV वायरस। सर HIV ऑर्गेनिज्म फॉर एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम is HIV human immunodeficiency virus। human इम्यूनो डेफिशिएंसी सर डी तो इसके अंदर है ही D से HIV immuno अरे यार deficiency वायरस virus। HIV अब तुम कोई बड़ी पोस्ट पे जाओ तो इस अन्याय को रोको। क्या बात कर डंडा लेके मारेगा। जब तुम बड़ी पोस्ट पे चले जाना तो तुम फिर वहाँ कोरोना का नाम करीना रख देना। हम तो करीना सर, हाँ, की ये वजह से भी- मजे। लोगों को फील गुड होना चाहिए। ऐसे कोरोना रोना लगता है किसकी वजह से मरे, करेला की वजह से मरे। और जब कादर अच्छे अच्छे नाम रखना। यस सर ठीक है। पहले तो अपना नाम बदलना। 19 ठीक है। In order to complete the circuit, which devices are connected in parallel and in series to register सीरीज में एमीटर combination? और पैरेलल में वोल्टमीटर। So draw a circuit diagram to find equivalent resistance of two resistors connected in parallel। हो जाएगा। 19th देखो तो इसमें क्या बताया गया, वोल्ट मीटर। ये बिल्कुल सही कह रही हैं। वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू पैरेलल। सर मैंने बोला था ना। हाँ एंड ड्यू टू विच पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इट इज अनडिजायरेबल। सर इसके दूसरे को लिखा लिखो। दिया सर 18 का सेकंड लिखा दिया आपने बताना अरे कौन सा। हाँ। हाँ निकाल दिया। हाँ लिखा दिया 18 का सेकंड। ये देखो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड। सर मतलब इसका अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है ये HIV क्या सर parallel। व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स शायद। क्वेश्चन है शायद सर आगे लिखा हुआ है शायद से मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। मोड्स मेटिंग लिख लो। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। सर मीटिंग विद इन्फेक्टेड पर्सन अभी सब बता देंगे। दैट इज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। ठीक है। बाय हैविंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। बाय हैविंग contact with infected person। Second, that is by transfusion of blood। सब By transfusion। सर वो भी तो ना होता है ना सर जो मेंस शेव करते हाँ, with in from infected person। ये भी सही है। Sharing saving blade। That is through infected needles used for injection। Through infected। सर जो हमारा ब्लड टेस्ट के समय सर ब्लड टेस्ट है सर वो बाद में कहाँ डालते हैं हैं? सर जो ब्लड टेस्ट के समय ब्लड लेते हैं ना उसको बाद में कहाँ डालते हैं सब वो पानी में चला ये जो मेडिकल सर, वेस्ट है इसको इंसिनरेट करते हैं। सर, इसकी जलाया बहुत जाता है। बड़ी समस्या है कि क्योंकि फिर भी कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इंसिनरेट करने के बाद भी सर्वाइव कर जाते हैं। मेडिकल वेस्ट सबसे खतरनाक है। सर तो ब्लड होता है उससे यूज्ड फॉर अरे तू बड़े को उपाय निकालना।
इंजेक्शन और थ्रू द प्लेसेंटा फ्रॉम HIV पॉजिटिव मदर टू चाइल्ड। प्लेसेंटा में इम्प्लांटेशन होता है तो वहां से बच्चे को लग जाएगा थ्रू, तो मतलब न्यूबॉर्न को बिना कुछ किए लग हाँ द प्लेसेंटा में रहेगा वो फ्रॉम तो मतलब सर मदर को भी होगा ना? HIV पॉजिटिव मदर। सर इससे डेथ भी होता है ना, और कुछ न्यू नहीं बॉर्न होता ना? बेबी सर डेथ होता है ना? सब मर ही जाते हैं। पहले 15% था कांगो में HIV, फिर 80 हो गया। ओ अरे बाप रे, कॉन्गो हो गया। सर वहाँ पर डायरेक्ट मैटर्स यूज नहीं। जो भी हो, लेकिन समझ लो कि कैसे गंदे लोग। गंदे लोग सर। गोरिल्ला से हम लोगों में आया। ओ सर आप तो चिंपैंजी बोलते थे कल तक। हाँ, वही गोरिल्ला चिंपैंजी क्या। सर ये भी तो होता है सर ये। 19 वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। सर ट्यूशन को छोड़ दिया है क्या? कौन? सर कोई ट्यूशन छोड़ दिया? कौन? सर कोई आपको बोल के छोड़ा है? सर आज निकल मेरे को पता है तो किसको आता है। नाम बताओगे बुलाएंगे। सर मुझे नहीं, सर। ग्रुप पे ऐड सब पता है तुम तुम्हारे वोल्ट जीवन में। मीटर इज कनेक्टेड। सर कर देना ना ऐड। अरे कौन सा नंबर? सर मेरा वाला है जो अरे ठीक है। समझ गए। तो इसमें तुम नाम सर आपके पास है ना? तेरे लिए एक तो अच्छा भगा कर था। इन पैरेलल टू रजिस्टर इन और सर पैरेलल सीरीज में मीटर लगता है। रजिस्टर इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर में क्या होगा? सर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस। सर रेजिस्टेंस लेकिन ज्यादा क्यों होगा? कि सारी करंट मेन ब्रांच से जाए, इससे ना जाए। तो सर ये करेगा कैसे फिर? मतलब बहुत माइन्यूट 2-4 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, उससे डिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये मूविंग कॉइल है। सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है ना। वेरी हाई रेजिस्टेंस। हाँ सर। आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। सर मतलब बहुत ज्यादा होता है। इनफाइनाइट ओम। सर ये बताता कैसे है फिर? ऐसे कहा जाता है। आगे चल के हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे 12th में, तो वहां पर हम देखेंगे कि उसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, उससे करंट जाती ही नहीं है, बिना जाए बता देता है। अभी आगे तुम सिर्फ 1 वोल्ट मीटर देख रहे हो ना, अभी बहुत देखना है वोल्ट मीटर में। अभी तो तुमको सिर्फ वोल्ट मीटर की जानकारी दी जा रही है। गैल्वेनोमीटर एज ए वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। अभी तो 10 तरीके के वोल्ट मीटर देखो। अभी तो तुम सिर्फ एक बेसिक ले रहे हो। तो ये चीज हो गई। इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। इट measures potential difference क्या वो गोनोरिया के बाद आपने क्या लिखा? नेसेरिया। गोनोनिसेरिया, गोनोरोइया। प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी है। अब वो आकाश में पढ़ के आया लड़का, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकली चीजें नहीं बताई गई। यहाँ वो समझता है चीजों को कि क्या हो रहा है, और तेज है। अभी केमिस्ट्री में कह रहे मेरे फुल नंबर आएंगे। ऐसा नहीं कि घटिया बच्चा, कौन? चेतन ये है? जो गर्वित है आ रहा है, तो सबको इस टॉपर है, तरह लेकिन वो फिर भी वो समझ रहा है यहाँ पे चीजों को कि होता क्या है, ये हमारे जीवन से कैसे केमिस्ट्री जुड़ी है, वो ज्यादा जरूरी है ना। सो a meter is always, Connected. अब यहाँ देखिए मीटर कैसे कनेक्ट किया जाता है। सर सीरीज में। सीरीज। और सर इसका 0 होता है शायद रेजिस्टेंस। हाँ 0 ही होगा। कनेक्टेड इन, तो हमारे क्लास में कार्तिक के साथ 2-3 बच्चा आकाश जाते कुछ नहीं आता। कार्तिक को तो नहीं शायद है। कार्तिक तो यहाँ से छोड़ गया, बोला वहाँ में हाई फाई पढ़ना है, तो हाई फाई पढ़ता है वो। एंड इट
सर साइंस में उसको 19 आए थे 80 में से। 40 में से। सर 80 में एंड से सर। इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। हमने तो उसे बहुत रोका था, वेरी लो रेजिस्टेंस। अलग से बताया था कि आपको जो भी है 10th में। नहीं सर, आपने वहाँ पे वो ब्रैकेट क्यों लगाया नीचे? इट मेजर से कुछ नहीं है। अब देखो इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, और सो दैट कि जो एक्चुअल रेजिस्टेंस उसको हिंडर ना करे। जैसे रास्ते में लोग जा रहे हैं, तुम उनको गिनते खड़े हो फिर सामने खड़े हो जाओ कन्वे हो किसी को, तो हिंड्रेंस नहीं करना है, तो उनको जाने दो। तो इस तरीके से आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। सर सीरीज में एक और चीज जुड़ता है ना, गैल्वेनोमीटर किसमें जुड़ता है सर? एमीटर, अभी गैल्वेनोमीटर की ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर एक बार गैल्वेनोमीटर एज एमीटर है, वो बस वो साथ में ये भी डायरेक्शन भी। सर एक चीज वो बताओ कि वो क्या होता है जो हम ऐसा आगे पीछे करते थे? क्या सर वो रियोस्टेट। अब आगे देखें कि नाउ ये सीरीज में होता है, इट मेजर्स करंट इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। इट measures current in electric circuit। सर उसको नीडल तोड़े ना, उसको सिरिंज कहते हैं सर, थ्रू इफेक्ट। तो उसे फेंक देना चाहिए। अब जरा देखो तोड़ कि देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल मेजर करना है, तो आपको क्या कर देना चाहिए? इस तरीके से करना चाहिए। यहाँ पर एमीटर लगा दो, यहाँ लगाने की जरूरत लगा दी, चलो मेन करंट है। अब इसके बाद इसी पे वोल्ट मीटर भी लगाओ ऐसे। सर ये कैसे लगा दिया? सीरीज और पॉइंट पे लगाया, ओके सर। तो ये वोल्ट मीटर हो गया। तो वोल्ट मीटर मीटर लगा दिया, यहां से करंट गई, ये बाइफरकेट हुई, वापस एक ठीक है। ये आपका सर्किट डायग्राम। नाउ नेक्स्ट देखें, आफ्टर ऑल नेक्स्ट इज कि name and define smallest commercial unit of electricity। So smallest that is सर न्यू है। commercial unit, smallest commercial unit क्या है बताओ? किलोवाट। सर किसकी? किलोवाट है। दीपांशु बताएंगे। सर वॉट? हॉर्स पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी की स्मॉलेस्ट कमर्शियल यूनिट है, ठीक है। सो दैट इज सर कूलम। वॉट आवर। चार्ज की होती है। वैसे तो किलोवाट आवर को यूनिट कहते हैं, लेकिन अगर स्मॉलेस्ट चाहिए तो वॉट आवर। ओके सर। सर स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। सर हॉर्स पावर 3.7 into 10 पावर कुछ होता है ना? अभी बता रहे हैं आप, तो क्या है ना, कुछ भी किसी के साथ मिला देते हो। इस कंफ्यूजन बोर्ड में ले डूबेगा आपको। एक तो पहली बात है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की बात हो रही, वहां तुम पावर ले आए और सर वॉट है ना, पावर की भी। अब पावर ले आए ना, और हो रही है एनर्जी की बात, वहां तुम पावर ले आए पहली बात, और पावर में भी उल्टा बोल रहे हो। कॉमर्शियल, स्मॉलेस्ट कॉमर्शियल यूनिट of electricity is watt hour। आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चन ये जो 10 सैंपल पेपर है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं, सब में अलग अलग क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ी बात है, बुद्धिमानी से सर मैंने बनाई। देखा। और जब इसका क्वालिफाइंग राउंड कराऊंगा तो उसके भी जो 300 क्वेश्चन है वो भी अलग है, क्वालिफाइंग राउंड मतलब? अलग अलग चैप्टर वाइज। नाइस जॉब। ये तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर आप प्रीवियस ईयर भी कराया करो ना। वो भी करा देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ए कंडक्टर
When a device, सर दीपांशु पूछ रहे हैं लिखो पहले इसे लिखो, डिवाइस ऑफ पावर 1 वॉट। इस सेंटेंस को पूरा करो, बड़ी बातें करते हो। सर रुक जाओ। व्हेन अ डिवाइस ऑफ पावर 1 watt is used to measure the power of a electrical, कोई ना कोई तो कर ही लेगा, इसका तुम्हें नहीं आता। हाँ हाँ ठीक, It is amount of rest. वो उसमें कानून दिखाना है, इतने सरल से सेंटेंस। 1 वाट आवर है तो 1 वाट 1 घंटे के लिए चलेगा, 1 वाट आवर नहीं हो जाएगा। बस इतने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिख ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा? तुम्हारा हाथ ही ठंडा रहा है, वही तो सर। इतने बुढ़ापे में बिल्कुल जवानी जैसा काम कर रहे हो। सो नाइक्रोम इज यूज्ड टू मेक एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर। वाई? सो सेकंड देखिए कि सर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हाँ, होता है इट हैज हाई और रेजिस्टेंस। सर वो मेल्टिंग और जल्दी नहीं होता, ऑक्सीडाइज जल्दी नहीं होता। सिर्फ बैठने से बेटा कुछ नहीं होगा, उस कलम भी चलनी चाहिए। जब क्या होता है कि फिजिकल और मेंटल दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं तो ही माइंड में जाता है, देखने से नहीं आता। और इसके बाकी 4 बताओ सर किसके? इसके हाँ। मैं बताता हूँ। इट हैज हाई रेजिस्टेंस, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इजीली, इट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम एंड क्रोमियम। और बताऊं सर? वो पहले ही ये लगाया, उसमें और चीजें मिला दो, क्रोमियम में मिला हुआ है। सर मैंने कहा इट इज मेड अप ऑफ निकेल एंड क्रोमियम। हाँ है तो सही है, बता रहा। ठीक है, निकेल क्रोमियम, ठीक है। और इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज इजीली, इट्स रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी विद वेरिएशन इन टेम्परेचर। सर आप मेरे को हल्के में दे देते हैं। सर मैं पढ़ता हूँ सर, सच्ची सर। नॉट वेरी, हम हल्के में कहाँ लेते थे, इतना मोटा दिमाग है। अभी तो सर मोटी बुद्धि। सर अभी मैं हाथ से लिखना नहीं जा रहा सर। हाँ? इसलिए सर मैं लिख नहीं रहा, नहीं तो सर मैं बहुत लिखता हूँ। सर वो तो पेपर में आप देखना सर, लिखना। पेपर में भी सर्दी पड़ गई तो क्या करोगे? सर, 30 तारीख को सर्दी रही। सर पीछे वाली बेंच पे जाके जला लूंगा सर, बेंच सर हाथ सेक के इसके लिखने। पीछे कौन बैठा? चलो, नेक्स्ट इज calculate the potential difference between the terminals of battery if 220 joule work, 250 joule is what is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal of battery to other। तो क्या फार्मूला लगेगा गजेंद्र? सर रुक जाओ, पोटेंशियल डिफरेंस सर V equals to IR। तो 250 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, तो वर्क डन दे रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर सर, I हमें equals D to Q by T, Q by T 250 जूल और Q दे रहा है Q by T 20 कूलम। तो ऐसे में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बोलो। सर Q ही है और वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, एनर्जी है ना। हाँ, सर VR और भी कुछ है? 12.5 12.5 सर पहले हमारे पास क्यू है ना, V 12.5 सर V equals to W by Q 12.5 इक्वल्स टू W बाई Q। सर सही है मेरा। 12.5 तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी 250 जूल है। 250 by 20 12.5। ठीक है, 20th क्वेश्चन देखो, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा डिफाइन करो। 1 वोल्ट। क्या पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करो, 1 वोल्ट नहीं, ऐसे अपने मन से नहीं। प्रत्युष When 1 joule of work is done to move one बोलो बेटा। सर मैं बोलूं अच्छा the amount सर, of मैं- work done, अरे यार रुक जाओ। बता। The amount of work done to move a particular 1 coulomb of charge from one point to another point against electrostatic force is called potential difference। सर ये भी तो बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय। अब सब ठीक है तुम्हारा, उससे सीख लो थोड़ा, ले आ जा। क्या सीखोगे? तो ज्यादा कुछ खिलाओ पिलाओ, वो सिखा देगा।
थोड़ा उसको खिलाओ हिलाओ। अमाउंट ऑफ वर्क सब मुझे भी साइकिल चलाने का वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सर 12 बच्चे हैं, 12 में जाके ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये ना देखो, अगर 4 भी आएंगे तो एक बच्चा भी जिला में नाम पढ़ सकता है। ओ तो सर हम 12 गिनती से नहीं होता। यस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक Electrostatic force of attraction. इज कॉल्ड, ठीक है, सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस। इस सेंटेंस को पूरा करो अनुराग। सर हटो। पोटेंशियल डिफरेंस between those two parts. कितनी देर लगाते हो? सर मुझे लगा पूरा ही है तो। हाँ तो दुख लगेगा ही। Those 2 points. चलो। सर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन अच्छे से आती है, लेकिन सर फॉर्मूले हाँ तो कुछ काम नहीं। इलेक्ट्रिसिटी में 5 तो मार्क्स। दीपांशु को कुछ खिलाओ पिलाओ। हाँ सर अभी पिलाता हूँ सर, थोड़ी देर बाद। सर जूस पिलाऊंगा। अब देखो, आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। मैं बताऊं? तो हाँ बोलो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। जो वो पूछ रहा है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा, जितना पूछे उतना बताओ। तो कौन सी चीज ऐसी है जो ऑक्सीडाइज हो रही है? इसमें H2S सर किसमें? सर S में। S में क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Br2 इस का वजह से सर हम पूरा H2S लिखेंगे क्या? Br2 reduction हो रहा है। reduced So H2S is Reduces- oxidized. हाँ सॉरी ऑक्सीडाइज 2S 2S और Br2 is reduced to H. सर ऑक्सीडेशन और सर नीचे वाले में NH3 is getting reduced. नहीं देखते हैं। सर O2 है reducing agent. NH3 plus O2, This 2N2 plus 6H2O. 2N2 plus 6H2O। सर इसमें तो N ऑक्सीडाइज हो रहा है, O रिड्यूस हो रहा है ना। अभी सर देखते N हैं। सर ऑक्सीडाइज इसमें हो रहा है और O रिड्यूस हो रहा है। reduce हो रहा है। reducing हाँ वही तो agent. कह रहा हूँ, N का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ तो N का कुछ नहीं होता है, ये N यहाँ है, NH3 का अमोनिया। सर O2 O2 oxidizing agent. reducing ये तो हो रहा agent. है। जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला था O का रिडक्शन। सर हर ऑक्सीडेशन रिएक्शन सर रिडॉक्स रिएक्शन जिसका ऑक्सीडेशन है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और हर रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ लिखिए अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड 2N2 and O2 is 2H2O। अब क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? और And NH3 is oxidizing. जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसी को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल रहे हैं। सर बट नंबर इसमें नहीं सॉरी सर इसमें रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा. और O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्योंकि O2 दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा ना। सर जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। खुद ही सोच लो, O2 दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है? और खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब देखो नेक्स्ट पेज। राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। सर मैं लिखूं? सर मैं 2Al लिखूं? सर 2Al plus 3CuCl2 gives 2AlCl3 plus 3Cu. प्लस Cu। अब इसे बैलेंस किया जाए। सर उसमें 3 उसमें 2 और कॉपर में 3. ठीक है,
अब ये देखो, राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सारी मैं लिख दूंगा। सर इलेक्ट्रिसिटी में होगा H2O का, जो कि H2 प्लस O2, PbNO3 होल ट्वाइस PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो यहाँ क्या लगा दें? 4 2। सर Fe2 सर ये हीट का है। सर FeSO4 FeSO4 Fe2O3 प्लस SO2 SO3। वो सब भी हो सकता है। और दूसरा बताओ लाइट। सर लाइट का AgBr AgCl Ag प्लस Br। सर अगला मैं बताऊं, H2O H2 प्लस O2। सर 2H2 प्लस O2। तो यहाँ ऐसा लिखिए, दैट इज थर्मोलिसिस, फोटोलिसिस और इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब है टूटना, और लिसिस वैसे लाइसिस बोलते सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इलेक्ट्रोलाइसिस NaOH बनाने में यूज होता है ना शायद। ब्राइन सॉल्यूशन से NaOH बना सकते हैं, उसको क्लोरल्कीन प्रोसेस सर। कहते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बॉक्स टाइप सोलर कुकर। ये हटा हुआ है। सर सोलर कुकर। सर ये नहीं, अच्छा हटा हुआ। सर ये वैसे कौन से चैप्टर का, ये तो बता दो। सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हाँ ये 22. In an experiment, a student connects a cell in series with a meter and 3 resistor. The series can be completed by a movable contact. Switch। तो यहाँ पर यह बैटरी M, तो हम चाहें तो 2 ले लें या 3 ले लें, तीनों लगाएं सीरीज में। When he connect M with X, तो उसने X के साथ किया, ये लिखना है सर। ये देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट X है, ये Y है, और ये Z है, और ये एमीटर है, और ये सेल है, और उसने यहाँ कनेक्ट किया है। जब उसने X पे किया तो 0.6। तो X पे किया तो 0.6 है। व्हाट इज एमीटर रीडिंग व्हेन Y पे कनेक्ट करेगा? सर इतना ही होगा। तो ये 10 है, और ये कितना है? 30 ओम, और ये 30 ओम है। तो अब सर सीरीज में करंट सेम होता है। हाँ सबसे पहले सेल का ये पोटेंशियल निकालो, तो V इज इक्वल्स टू आई IR। सर पहले तो R निकालेंगे। अगर मान लो उसने X पे कनेक्ट किया है, तो X पे कनेक्ट करने पे यहाँ पे कई चीजें बदलेंगी। V नहीं बदलेगा कभी भी। सर I नहीं बदलेगा। IX है। तो अब जरा समझो, पहले केस में व्हेन कनेक्टेड टू X सिंपली सर सीरीज में V बदल जाएगा ना। एक मिनट, व्हेन कनेक्टेड टू X है, हाँ तो ये 10 ओम है, हाँ और करंट कितनी पाई? 0.6 0.6 लिखो। तो वोल्टेज कितना है? निकालना ही नहीं है। वोल्ट कितना है? 6 वोल्ट। यस सर। अब जब उसने Y पे कनेक्ट किया, हाँ, सर। तो बोलो RS कितना हुआ? RXY कितना हो जाएगा? RX प्लस RY, यस तो सर। क्या 10 प्लस 20 हो गया, यस सर। और 30 ओम हो गया। यस तो V इज इक्वल टू I डैश RXY। तो अब नई, ये तो हमें पता चल गया 6 वोल्ट की बैटरी है, क्योंकि अकेले कनेक्ट किया था। तो 6 वोल्ट की बैटरी, अब ये 30 आ गया, तो I डैश कितना आया? सर I डैश तो सेम होता है ना, करंट तो सब में सेम होता है। करंट जब तुम दो बल्ब लगा दोगे, करंट घट नहीं जाएगी सीरीज में? सर सीरीज में सेम होता है सर। हाँ, पैरेलल सेम तो में रहेगी। अलग हम होता है। कौन सा कह रहे हैं अलग होगी, लेकिन जब तो ज्यादा इसमें- चीजें लगाओगे तो सर, घट इसमें जाएगी, वो सेम सही। होगी। घट जाएगी पर सेम होगी। सर 3-4 लगाते हैं फिर भी। जितनी भी लगाओ सेम रहेगी, लेकिन घट जाएगी। सर कैसे? एक बल्ब लगा रहे हो, 2 बल्ब लगा रहे हो, तो जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर बढ़ता चला जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, और करंट घटती चली जाती है। तो इस तरीके से I डैश यहाँ क्या हो जाएगा? 6/30 तो 6/30 से करो, तो 2/15 दैट इज इक्वल्स टू नहीं सॉरी 30 से कर दो, 3/15 0.2 हो गया। हाँ। और यही अगर बोलो Z से कनेक्ट कर दिया जाए, तो 30 हो जाता, तो 1 ही हो जाता। इफ कनेक्टेड टू Z, तो 1 तो बोलो फिर तब RS क्या होगा? 1 10 प्लस 20 प्लस, तो क्या 60 ओम हो गया, और V इज इक्वल्स टू I डबल डैश RS। यस सर। तो 6 क्या हुआ? 0.1 हो जाएगा। दैट इज 60। तो I डबल डैश कितना हो गया? 0.1 ये बात समझ में आई? सर टाइम हो गया।
थोड़ा होगा और 5 मिनट की सर नहीं अभी सर पर ये आधी लेट बात- हो जाता है सर रोज, सर लेट हो जाता है स्कूल के लिए। होते हो। हाँ सर असेंबली में चले चलो जाते हैं। ठीक है, कल करना। थैंक यू सर। सर वो आपने वो पेपर प्रिंट कर लिया? पेपर हम दे देंगे कल। मुझे याद है 2 बार बोल चुका। अधिकांश सर ऐसे सर और